यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो आपकी भक्ति, आपकी साधना सफल होगी। और जरा थोड़ा सा संदेह रह गया तो संशयात्मा विनश्यति, वह संशय नाश कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना, तो ठोक बजा के खरीदते हो, फूटा तो नहीं है। उसी तरह आप भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो, तो आप इस रास्ते को भी जरा ठोक बजा कर देख लें। बाद में आप ये ना सोचें कि हम तो गलत आ गए। संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे। भगवान श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का नहीं। संदेह करना है भगवान पर तो पहले ही संदेह कर लीजिएगा, और संदेह करके पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। साल भर भक्ति करने के बाद, साल भर माला जपने के बाद संदेह खड़ा हो, उससे अच्छा है पहले ठोक बजा के देखो फिर चलो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाद में पलट के देखने से कोई फायदा नहीं। भगवान है या नहीं, ध्रुव जी ने नारद जी से बहुत सवाल किए। ध्रुव जी ने भगवान के रास्ते पर चलने के पहले कन्फर्म किया कि ये ईश्वर क्या है, ईश्वर है भी या नहीं, और है तो दिखता क्यों नहीं है, कहाँ है ईश्वर। ये तमाम सवाल सबके भीतर खड़े होते हैं, और इनका सवाल आपको नहीं पता और आप चल रहे होते हैं, तो ये तो अंधकार में चलने जैसा है। इसीलिए पहली मेरी प्रार्थना है आपसे, पहले ये कन्फर्म कर लीजिएगा। आप बताओ ईश्वर है या नहीं, सवाल आपका है। ये आप कई बार सवाल करते हैं, महाराज जी भगवान है या नहीं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं। ये प्रश्न आपके हैं। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान हैं या नहीं। पहला सवाल आपसे, ईश्वर है या नहीं, है कि नहीं। उत्तर दे रहे हैं, सुनो। यदि ईश्वर ना होता, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात आपसे करूंगा, क्योंकि आज साइंस को जानने वाले बहुत लोग हैं, साइंटिफिक बात समझने वाले बहुत लोग हैं। साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस कहता है कि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ये अंगूठी है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं, हाँ या ना। यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, है ना। ऐसा साइंस कहता, और बात सही है। यदि हमारे पाँव में चप्पल जूते हैं तो जूता चप्पल बनाने वाला कोई होगा। ये कपड़ा हमने पहना तो इसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह यदि आकाश है, पृथ्वी है, तो इसे बनाने वाला तो कोई होगा। आप अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, सही जगह पर आपकी आंख लगी, सही जगह पे कान लगे, सही जगह पे मुंह लगा, सही जगह पे जिह्वा लगी, सही जगह पे हाथ पांव आए, तो बिना बनाए आप बन गए। कोई बनाने वाला ना होता तो हाथ कहीं का कहीं लटक रहा होता, आपकी नाक यहाँ हो जाती और आंख यहाँ हो जाती, तो क्या करते। भाई गाड़ी आप खरीदते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है, उस इंजन को, वो इंजन सही ढंग से काम करे, उसके पीछे बहुत दिमाग लगाया जाता होगा। साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाते होंगे कैसे काम करेगा। एक वस्तु है तो उसे बनाने वाला जरूर होता है, बनाने वाले का दिमाग जरूर होता है। उसी तरह आप बने हैं, मैं बना हूं माँ के गर्भ में, तो बताइए बिना बनाए बन गया। साइंस कहता है बिना बनाए कुछ नहीं बनता, तो फिर मैं और आप बिना बनाए कैसे बन गए। और मैं और आप जो बने, मुझे और आपको जो बनाने वाला था, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। सही समय से सूर्य भगवान का आना, सही समय पे चले जाना, सूर्य भगवान का आना और जाना सही वक्त पर। आप और हम तो कई बार लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने में, पर सूर्य की गति लेट नहीं होती, चंद्रमा लेट नहीं होते, है ना। उसी तरह ये सब सिस्टमैटिक चल रहा है। ज्वार भाटा कभी कभी आता है समुद्र में, रोज क्यों नहीं आता। एक बार आता है तबाही मच जाती है। समुद्र का ज्वार भाटा जब एक बार आता है
नगर के नगर, शहर के शहर डूब जाते हैं। रोज क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो संतुलित है, मर्यादा में है। जब कभी कभी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें मर्यादा में रखने वाला कोई तो होगा, तब तो ये मर्यादा में है, नहीं तो कब का संसार डुबा ना चुके होते। समुद्र तो संसार डुबाने की ताकत रखता है, परंतु नहीं डूबा संसार, मतलब मर्यादा में है। हम सब मर्यादा में हैं। तो इस मर्यादा को बनाने वाला कौन है? कोई तो है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं, इसमें आपको ये कन्फर्म करना होगा कि आपका दिल क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है। कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कई बार आप नहीं है लोगों के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे ईश्वर नहीं है, कुछ लोगों के पास बैठेंगे तो कहेंगे है। तो अब ये कन्फर्म कर लीजिए आप, मुझे कन्फर्म है, मैं अपना कन्फर्म है, मैं तो केवल आपका संदेह मिटाने के लिए प्रश्न भी उठा रहा हूं और समाधान भी कर रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में कल आपको ये संदेह ना हो, पहले ही आपको स्पष्ट हो। भाई होता क्या है, लड़का लड़की शादी के पहले ना सारी बातें कर लेते हैं। आज के लड़के, आज की लड़कियां शादी के पहले, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी बात शेयर कर लेते हैं, ताकि जिंदगी आनंद से चल सके। आने वाले कल की जिंदगी में शादी के बाद कोई तूफान ना आके खड़ा हो जाए, इसीलिए सारी स्पष्टता पहले से होनी चाहिए। उसी प्रकार भक्ति के रास्ते में आप चल रहे हैं तो स्पष्टता जरूरी है। ईश्वर है या नहीं, मुझे तो कन्फर्म है कि ईश्वर है, 100% मुझे विश्वास है कि परमात्मा कहाँ है। अब कहाँ है ये प्रश्न खड़ा हुआ। अब आप बताइए, अब आप कहेंगे महाराज जी ईश्वर है, चलो मान लिया हमने कि ईश्वर है, तो अब आपका दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, महाराज जी भगवान है तो ये बताइए कि दिखते क्यों नहीं। तो उत्तर सुनिएगा, ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताइए आपने समुद्र को देखा है? समुद्र का पानी देखा है? समुद्र का पानी कितना सुंदर होता है, पर आप उसे एक बूंद जिह्वा पे रखेंगे ना तो पी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो खारा होता है। नमक, समुद्र के पानी में नमक होता है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है, हाँ या ना? समुद्र के पानी में नमक होता है? होता है ना? समुद्र के पानी में नमक होता है, क्या उस नमक को आप देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? जैसे समुद्र के पानी में नमक है पर उसे देखा नहीं जा सकता। हाँ, नमक अलग कर, पानी से नमक अलग करने की एक विधि होती है वहां के किसानों के पास, तो वो नमक अलग कर लेते हैं। बाकी समुद्र की लहरों में तो नमक नजर नहीं आता। समुद्र में नमक होता है, समुद्र की हर बूंद में नमक होता है, पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे समुद्र के कण कण में, समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, उसी प्रकार इस संसार के कण कण में मेरे श्री कृष्ण समाये हुए हैं, मेरे भगवान समाये हुए हैं। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भाई समुद्र में नमक है, कहां दिखता है? हाँ, समुद्र की बूंद जिह्वा पे रखो तो पता चलता है कि नमक है। उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति के रास्ते पे चल के जरा भक्ति की एक बूंद अपने जिह्वा पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर एक एहसास है, ईश्वर एक एहसास है। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, अभी बच्चा छोटा है, 3 महीने का गर्भ है, 4 महीने का गर्भ है, माँ को एहसास होने लगता है। 5 महीने का हुआ, माँ को एहसास, माँ ने अभी बच्चे को देखा नहीं कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन एहसास हो रहा है। हाँ, स्त्री को एहसास हो रहा है ना कि पेट में कुछ है, कभी वो इस तरफ जाता है, कभी, जैसे माँ अपने बच्चे को महसूस करती है, एहसास होता है। उसी तरह जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर का अनुभव होगा, एक एहसास होगा, ईश्वर महसूस होने लगेंगे। हर जगह वो आपके साथ, आपके सामने खड़े नजर आएंगे। जब भी आप भगवान पर समर्पण कर देंगे पूरा, तो कभी आप पर कोई संकट आएगा तो हर क्षण परमात्मा आपके सामने खड़े नजर आएंगे। वो एहसास है, वो एक अनुभव है। सुख, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से ही आप बैक्टीरिया को देख पाते हैं।
माइक्रोस्कोप के बिना यदि आप बैक्टीरिया नहीं देख पा रहे हैं तो भक्ति की आंखों के बिना भगवान को कैसे देखेंगे। इसीलिए ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस ईश्वर को देखने के लिए अरे बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, इंग्लिश सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? संस्कृत की कोचिंग करनी पड़ेगी, सीखना। चाइनीज सीखना, चाइना की भाषा सीखना तो कोचिंग करनी पड़ेगी। आपको मराठी सीखनी है, कोचिंग करनी पड़ेगी। बिना सीखे आपको कोई भाषा आएगी? संभव है? आपकी जो भाषा है उसे भी आपने बाल्यकाल में छोटे से तुतलाते तुतलाते आप उल्टा बोलते थे। रोटी को तोती बोलते थे, पानी को पप्पा बोलते थे, पर धीरे धीरे माँ बाप ने सिखाया, बेटा इसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। आपको हिंदी आ गई, आपको इंग्लिश आ गई, आपको संस्कृत आ गई। अरे भाई, कोई भाषा सीखना हो तो उसकी कोचिंग करनी पड़ती। बिना कोचिंग की वो भाषा नहीं आती, बिना सीखे वो भाषा नहीं आती। यदि सामान्य भाषा को सीखने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है तो भगवान की भाषा सीखना हो, भक्ति की भाषा सीखना हो तो उसके लिए भी तो कोचिंग है ना। भगवान को पढ़ना हो, इंग्लिश को पढ़ना हो तो कोचिंग, ईश्वर को पढ़ना है तो भक्ति की कोचिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिना भक्ति के भगवान को आप महसूस नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते। ईश्वर जैसे गुलाब में खुशबू व्याप्त है, ऐसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है। जैसे दही में मक्खन व्याप्त है, पर दही के मंथन करने वाला तो हो। अब मंथन करना आता है तो आप मक्खन निकाल पाएंगे, अब मंथन ही करना नहीं आता तो अब कोई कहे महाराज दही में तो मक्खन है ही नहीं। अरे भैया है, तुमसे मंथन करना नहीं आ रहा। उसी प्रकार जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। पर मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का सही ढंग से मंथन करना अनिवार्य है। उसी प्रकार कण कण में छिपे परमात्मा को देखना है तो भक्ति करना अनिवार्य है, भगवान से प्रेम करना अनिवार्य है। ये शर्त है, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। भगवान को देखना है तो भक्ति करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिल गए। 36,000 वर्षों का राज्य दिया और ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से राज्य शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। हम कहते हैं भगवान को एक बार आजमा करके देख लो।